Hello 8th class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading a chapter from our book It So Happened. This is chapter number 5 of the book. The name of the chapter is Princess September, Rajkumari Sitambar. Let us start the chapter. Today we will read the first part of the chapter and we are leaving the second part of the chapter for some other day. Let us start the first part of this chapter. Princess September, like each one of her numerous sisters, राजकुमारी सितंबर जैसे उसकी हर एक बहनों बहुत सारी बहनों में से रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट, वो भी एक तोते के रूप में एक तोहफा प्राप्त करती है इन अ गोल्डन केज, जो कि एक सुनहरे पिंजरे में होता है। ऑन हर फादर्स बर्थडे, अपने पिताजी के जन्म दिवस के अवसर पर। द पैरट डाइज, वो तोता मर जाता है। एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, और सौभाग्यवश एक गाने वाला पक्षी उसकी जगह आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैच टू द सिस्टर्स, वो राजकुमारी अपने उस तोते को अपनी बहनों को दिखाती है। हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज, जो उसको सलाह देती हैं कि उसको पिंजरे में रख दें। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स, श्याम देश के राजा और रानी की बहुत सारी लड़कियां थी। एंड द क्वीन सेड, और रानी ने कहा, दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि इससे उसको बड़ी परेशानी होती है कि उसको बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज। एक दिन राजा ने फैसला लिया कि वो उनको जनवरी, फरवरी, मार्च, हालांकि बेशक सियामी भाषा में वो उनको बोलेगा, उनको पुकारेगा। टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, जब तक वो जो सबसे छोटी वाली बेटी थी, जब तक वो उस तक नहीं पहुंचा जिसको उसने सितंबर कहा, जिसको वो सितंबर बुलाता था। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पीकुलियर हैबिट, श्याम देश के राजा की एक बड़ी पीकुलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, अपने जन्म दिवस पर तोहफे लेने के बजाय, प्राप्त करने के बजाय, वो उनको तोहफों को देता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक साल अपने जन्म दिवस पर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उसके पास और कुछ उपलब्ध नहीं था। He gave each of his daughters a green parrot in a golden cage, उसने अपनी हर एक बेटी को एक हरे रंग का तोता एक सुनहरे पिंजरे में दिया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, वो राजकुमारियां अपने तोतों पर बहुत गर्व करती थी। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वो हर एक दिन, हर रोज उनको पढ़ाने के लिए, उनको बात करना सिखाने के लिए हर एक दिन वो 1 घंटा बिताती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम, अब वो सारे तोते गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, ये कह सकते थे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेचिपोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और उनमें से कुछ तोते तो पूर्वी भाषाओं में, ओरिएंटल मीन्स पूर्वी देशों की जो भाषाएं होती है उनमें कम से कम 7 भाषाओं में वो प्रेचिपोली भी कह सकते थे। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, मगर एक सुबह जब राजकुमारी सितंबर अपने तोते को शुभ प्रभात कहने के लिए जाती है, she found it lying dead at the bottom of its golden cage, तो वो तोता उसके सुनहरे पिंजरे में मरा पड़ा मिलता है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स,
वो फूट फूट कर रोने लगती है, बर्स्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोने लगती है। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और कोई भी चीज़, कोई भी बात जो कि उसकी दासियाँ, मेड्स ऑफ ऑनर मीन्स जो उसकी दासियाँ कह सकती थी, उससे उसको कोई भी चैन नहीं मिला। कंफर्टेड मीन्स चैन नहीं मिला उसको, कोई आराम उन बातों से नहीं मिला। शी क्राइड सो मच, वो इतनी ज़्यादा चिल्लाई, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि वो इतना चिल्लाई कि वो दासियाँ ये ना जानकर कि उनको क्या करना है, कि अब वो क्या करें। टोल्ड द क्वीन, उनने रानी को बता दिया। एंड द क्वीन सेड, और रानी ने कहा, इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस, कि ये बहुत बुरी बात है और बहुत ही बकवास बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और बच्ची के लिए अच्छा होगा कि वो बिना सपर, बिना रात का भोजन किए वो सोनी चली जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, वो दासियां किसी पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड, इसलिए उन्होंने राजकुमारी सितंबर को सुला दिया। एज क्विकली एज दे कुड, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें उसको सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाई हरसेल्फ, और उसको अकेले छोड़ दिया। लेफ्ट बाई हरसेल्फ मीन्स अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। क्राइंग स्टिल, अभी भी वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, हालांकि वो थोड़ी भूखी थी, उसको भूख लग रही थी। शी सॉ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने एक छोटे से पक्षी को अपने कमरे में कूदते हुए देखा। शी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू वाइप्ड, पोंछ दिए। एंड सेट अप, और उठकर बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब उस नन्हे से पक्षी ने गाना शुरू किया। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और उसने एक सुंदर सा गीत, जो कि सारा गीत वो राजा के बगीचे में जो झील थी, लेक मीन झील, उसके बारे में वो सारा गाना था। एंड द विलो ट्रीज, और वहाँ जो बिल्लो का ट्री था उसके बारे में वो गाना था। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, और वो पेड़ जो जिसकी परछाई जो है उस खड़े हुए पानी पर पड़ती थी। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेज दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो सुनहरी मछली जो कि उस पेड़ की शाखाएं जिसकी परछाई पानी में पड़ रही थी, उसकी जो शाखाओं की परछाई थी उसके अंदर बाहर वो दौड़ती रहती थी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने गीत अपना ख़त्म किया उस छोटे से पक्षी ने, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो अब वो राजकुमारी नहीं रो रही थी, नहीं चिल्ला रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट, और वो बिल्कुल भूल गई, दैट शी हैड हैड नो सपर, कि उसने कोई रात का खाना नहीं खाया है, वो इस बात को भूल गई। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, वो ये बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा गीत है। शी सेड, उसने कहा। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, उस नन्हे से पक्षी ने झुककर उसको सलाम किया। गेव हर अ बो, झुककर सलाम किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, क्या तुम उस तोते के जगह तुम मुझे अपने पिंजरे में रखना पसंद करोगी। सेड द लिटिल बर्ड, उस नन्हे से पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू, ये बात सच है। दैट आई एम नॉट सो प्रेटी, कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। टू लुक एट, देखने में मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, मगर दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, राजकुमारी सितंबर ने अपने हाथों से ताली बजाई। विद डिलाइट, खुश होकर ताली बजाने लगी। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, तब वो नन्हा सा पक्षी कूदकर उस बिस्तर के उसके बिस्तर के अंतिम छोर पर
वो कूद कर बैठ जाता है एंड सैंग हर टू स्लीप, और गीत गाकर उसको, राजकुमारी को सुला दिया। When she awoke next day, जब वो अगले दिन जागी, the little bird was still there. वो नन्हा सा पक्षी अभी भी वहीं था। एंड एज शी ओपन हर आईज ही सेड, जैसे ही उसने अपनी आंखें, राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉच इन हर ब्रेकफास्ट, दासियों ने उसका ब्रेकफास्ट अंदर लाया। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और वो उसके हाथ से चावल खाने लगा। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और वो उसकी तश्तरी में, जो उसके पास तश्तरी थी राजकुमारी के पास, उसमें उसने स्नान किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली, उसने दोबारा गाना इतना सुंदर ढंग से उसने शुरू किया। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, कि वो दासियां बिल्कुल हैरान हो गई, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा गीत, कोई ऐसी चीज उनने कभी नहीं सुनी थी। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और राजकुमारी सितंबर भी बहुत गर्व करती थी उस पर और बहुत खुश हो गई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, अब मैं आपको अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली को फैलाया। सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च, इस तरह से उसने फैलाया कि उस उंगली ने उसके बैठने की जगह का काम किया। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, और वो नन्हा सा पक्षी उड़कर नीचे बैठ गया और उस उंगली पर वो, इस पर वो बैठ जाता है। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, तब उसकी जो दासियां थी उसके पीछे पीछे आती हैं। शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो सारे महल में जाती है। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और वो राजकुमारी, हर एक राजकुमारियों के पास वो मिलने जाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर एक राजकुमारी के लिए, उनमें से हर एक के लिए उस नन्हे से पक्षी ने अलग सा गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली, मगर वो तोते सिर्फ भगवान राजा की रक्षा करे और प्रेटी पॉली कह सकते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, अंत में उसने, प्रिंसेस सितंबर ने उस नन्हे से पक्षी को राजा और रानी को भी दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो हैरान हो गए और बहुत प्रसन्न भी हुए, खुश भी हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, मैं जानती हूँ कि मैं ठीक थी कि मैंने तुम्हें बिना रात का खाना दिए तुम्हें सुला दिया। सेड द क्वीन, रानी ने कहा। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, ये पक्षी उन तोतों से ज़्यादा अच्छा गाता है। सेड द किंग, राजा ने कहा। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. तो रानी ने कहा, मैंने भी सोचा था कि आप लोगों को ये कहते हुए कि भगवान राजा की रक्षा करे, ये कहते हुए मैंने सोचा कि आप थक गए होंगे। I cannot think why those girls wanted to teach their parents to say true. मैं ये बात नहीं सोच सकता कि क्यों वो लड़कियां ये चाहती हैं कि उनके तोते भी इस चीज़ को कहें। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, ये भाव बहुत ही तारीफ के काबिल हैं। सैड द किंग, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, मगर मैं बुरा नहीं मानता कि वो तोते इस बात को, मैं इसको कितनी बार सुनता हूँ, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ
pretty of hearing those parrots say pretty Polly. मगर मैं उन तोतों को pretty Polly कहते हुए सुनकर थक जाता हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो इस बात को 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। सेड द प्रिंसेसेस, राजकुमारियों ने कहा। आई डेयर से दे डू, मैं इस बात की हिम्मत कर सकता हूँ कि वो ऐसा कहते हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, मगर ये चीज़ मुझे, इस बात से मुझे अपने पार्षदों के बारे में बहुत ज़्यादा याद आता। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो इस बात को 7 अलग अलग तरीकों से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, मगर इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी किसी भी तरह से वो इस बात को कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड एट दिस, राजकुमारियाँ इस बात से बहुत दुखी हो जाती हैं। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और वो तोते बहुत उदास, वास्तव में बहुत उदास दिखते हैं। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, मगर राजकुमारी सितंबर उस महल के सभी कमरों में से वो दौड़कर जाती है। सिंगिंग लाइक अ लार्क, और वो लाख पक्षी की तरह वो गाती हुई जाती है। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, जबकि वो नन्हा सा पक्षी चारों तरफ उड़ता रहता है, उसके चारों तरफ उड़ता रहता है, और वो बुलबुल पक्षी की तरह गाता रहता है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, बातें इसी तरह से कई दिनों तक होती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, तब उन 8 राजकुमारियों ने अपना सबने वो दिमाग लगाया, इकट्ठे होकर वो सोचती हैं। दे वेंट टू सितंबर, वो राजकुमारी सितंबर के पास जाती हैं। एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और उसके चारों तरफ वो एक गोले में बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर, दे सेड, उनने कहा, हम मेरी बेचारी सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आपका जो तोता है उसकी मृत्यु हो गई, उसके मरने पर हमें बड़ा दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पैट बर्ड एज वी हैव, और ये बहुत डरावनी बात है, बड़ी भयानक बात है कि आपके पास हमारी तरह कोई पालतू पक्षी नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम सब ने अपना जो जेब खर्च है उसको इकट्ठा किया है। एंड वी आर गोइंग टू बाई यूर लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और हम सभी आपके लिए एक प्यारा सा हरा और पीले रंग का तोता खरीदने जा रही हैं। थैंक यू फॉर नथिंग, आपका यूं ही बहुत बहुत धन्यवाद। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा। आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास पालतू पक्षी है। विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, जो कि मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा मनमोहक गीत गाता है। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानती, व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट, और मैं नहीं इस बात को समझती कि मैं एक हरे और पीले तोते से मैं क्या करूँगी। वेल माई डियर, दे सेड, उनने कहा, तो ठीक है, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, आपके उस पक्षी के बारे में बात करना बड़ी बेतुकी बात है। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट लाइक ही लाइक्स, जब वो नन्हा दोस्त अंदर बाहर जैसे वो चाहता है वैसे वो उड़ता रहता है, अपनी इच्छा अनुसार वो उड़ता रहता है। दे लुक्ड राउंड द रूम, उनने कमरे में चारों तरफ देखा। एंड रेज देयर आईब्रोज, और अपनी भौहों को उठाकर वो कहती हैं, डू यू माइंड अवर आस्किंग, क्या तुम हमारे पूछने का बुरा तो नहीं मानोगी। वेयर योर बर्ड इज नाउ, कि आपका वो पक्षी अब कहाँ है। दे सेड, उनने कहा, ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ,
वो अपने ससुर से मिलने गया है। सेड प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर ने कहा, एंड व्हाट मेक्स यू थिंक he'll कम बैक, और आप ये कैसे सोच सकती हो कि वो वापस आ जाएगा? आस्क्ड द प्रिंसेसी, राजकुमारियों ने पूछा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आ जाता है। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा। वेल माय डियर, अच्छी बात है प्रिय। सेड द 8 प्रिंसेसीज, 8 राजकुमारियों ने कहा। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह मानो, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तो तुम्हें इस तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आ जाता है। एंड माइंड यू, और ध्यान रखना, इफ़ ही डज, अगर वो आ ही जाता है, यू विल बी लकी, तो तुम बड़ी किस्मत वाली होंगी। पॉप हिम इनटू द कीज, उसको पिंजरे में डाल देना। एंड कीप हिम देयर, और उसको वहीं पर रखना। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही एक तरीका है, केवल यही तरीका है जिससे तुम उसके बारे में निश्चिंत हो सकती हो। बस आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, मगर मैं चाहती हूँ कि वो कमरे में इधर उधर उड़ता रहे। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, उस नौजवान राजकुमारी सितंबर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि सुरक्षा होनी चाहिए। सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली, उसकी बहनों ने बुरे भाव से कहा। दे गॉट अप, वो उठ गई, ऊपर उठ गई। एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और वो कमरे से बाहर जाने लगी। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाती हुई। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और जब वो वहाँ से चली गई तो राजकुमारी सितंबर बहुत बेचैन हो गई। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।